भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। एससी न्यूज़ के दर्शकों को राम राम। हम आज ये पहुँचे हैं एक और परिवार के पास, ऐसा है परिवार के पास जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है। उसी के अंतर्गत आज हम दूसरी किस्त लेके पहुँचे हैं यहाँ पे जसिया गांव के अंदर रोहतक। ये सज्जन पुरुष हैं जिनसे ये जिसके परिवार को सुविधा दी गई है। आपका क्या नाम है जी? जगदीश जी। आपके परिवार में कौन कौन है? ओ मतलब दो तो लड़की शादीशुदा कर रखी हैं जी। एक लड़का है, एक लड़की है बगैर शादीशुदा, और एक मिसेज है, एक माँ हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। और आपके परिवार में कमाने खाने का आप ही हो या कोई और मेंबर है? नहीं जी, कोई मेंबर नहीं जी। आपका परिवार है जी जो असमर्थ है, आपका जो हाँ जी, रोजमर्रा का जो जीवन है, जीने के लिए जरूरतें हैं, जो हाँ रोटी कपड़ा और मकान है। हाँ जी। ठीक है जी। आप दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे दूसरी किस्त आई है। इसके अंदर 20 किलो ये आटा है, 10-10 किलो की 2 पैकिंग है, और चने की दाल है, मूंग की दाल है, चीनी है 2 किलो, 5 किलो चावल है, सूखा दूध है, आटा है, तेल है 1 लीटर, चाय की पत्ती है, दोनों तरह का साबुन है, नहाने का, कपड़े धोने का, हल्दी, मिर्च, जीरा इसके अंदर है। जो रसोई में सारा सामान है जो चाहिए होता है एक फैमिली को। आपको पहले भी एक बार दे के जा चुके हैं क्या? ये दे कर जा चुके हैं जी। इसमें अब आप देख रहे हो पूरा पर्याप्त आपके लिए 1 महीने के लिए राशन ये? हाँ जी, और जो दे रहे हो ठीक है जी। पूरे महीने के लिए पर्याप्त आपके लिए? वैसे वो पूरे महीने तो नहीं चलता, लेकिन कुछ दिन चला है। जब आपके पास ये फ़ोन करके आए हैं, क्या आपने बुलाए हैं? किस तरह इनको इन्फॉर्मेशन किया है? आप बगैर फोन के बगैर आए। आपका पुराने वाला जो पहले किस्त का राशन था वो ख़त्म हो गया? हाँ, ये मतलब आटा है और ये खत्म हो गया, मरच है, ये मतलब खत्म हो गया जी। ठीक है जी। अब आपको कैसा लग रहा है ये आपको मिला है? बहुत ही अच्छा है। संत कबीर महाराज की दास से, संत राम महाराज की दास से बहुत ही अच्छी सुविधा कर रखी आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संत कबीर महाराज की जय हो। आप को जो ये राशन सुविधा मुहैया कराई जा रही है संत रामपाल की तरफ से, पहले आपके परिवार को आपको चिंता रहती थी कि किस तरह क्या होगा, अब आपको ये पूरी सुविधाएं दी जा रही है, खाने की, आपके घर के रसोई का पूरा खर्चा है आपका जो सब आश्रम की तरफ से दिया जा रहा है, तो आप अब कैसा महसूस करते हैं? ये बहुत अच्छी सुविधा सोची आपने, और संत राम महाराज ने बहुत अच्छी सुविधा सोची, उनकी शिष्यों ने भी बहुत अच्छी सुविधा सोची, जो कि गरीबों के लिए सहायता दे रहे हैं। ये जी आज हम पहुँचे थे मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट क्षेत्र हरियाणा। ऐसा है परिवार को राशन वितरण के लिए एक और परिवार है 4525 जसिया रोहतक के अंदर। ये जो राशन दिया गया है ये अद्वितीय पहल है संत रामपाल जी महाराज की। तो जी हम इसी कड़ी में जो संत रामपाल जी महाराज की शिष्य है उनसे पूछना चाहेंगे। नमस्कार जी। सच्चा जी।
आप जी ये दूसरी किस्त इनके पास लेके आए, आपको कुछ इन्होंने बोला है किस तरह आपने यहाँ पे लाए हो, बताओगे थोड़ा इसमें विस्तार से? नहीं, इनका फ़ोन तो आया नहीं, पहले इनको 5 तारीख को दे गए थे और गांव में और 1-2 का फ़ोन आता है, उसके ज़रिए फिर साथ में इनका ले आए थे। अब जी ये जो आटा है 10 किलो बढ़ा दिया गया है, जैसे कि ये कह रहे थे कि कम रहता है, ये इसी कड़ी में है या भी कुछ शिकायत आ रही है इस तरह की, आप बताओगे? नहीं, ये आटे के 1-2 परिवार का फ़ोन आता था, ये आटा वितरित हो गया 4-5 दिन पहले, उसके बाद गुरुजी राशन पे गुरुजी फिर डबल कर दिया, 10 किलो और 20 किलो आटा कर दिया, और तो राशन पूरा इनका आराम से बच जाती, कुछ बच जाता हर महीने के बाद भी। और इनका बच्चों का पढ़ाई का शिक्षा कुछ है जी? हाँ, पढ़ाई का गुरुजी से प्रार्थना करे कि गुरुजी कह के आगे पढ़नाता हूँ तो इनके ड्रेस भी और फीस भी और बुक भी सारी दिलाएंगे, लेकिन ये थोड़ा इसका डिस्प्यूट चल जाता स्कूल में और इनका कंप्रोमाइज़ हो गया होगा तो फिर इसको एडमिशन के पैसे भी दे देंगे। संत रामपाल जी महाराज आज खुद जेल में है और जेल की रोटियां खा रहे हैं, और वो हर गरीब परिवार को कोई भूखा ना रहे, ये सूखा सीधा बोल सकते हैं हम, या पूरा उनका पूरा रसोई का खर्चा जो है अपना सारा दाल पानी 1 महीने का तकरीबन होगा, ये वो रूटीन में चल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जो गुण गुरु के अंदर होने चाहिए वो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ने ना दे, हमने पेट भर संत देखे हैं, पेट भरनिया संत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं, जो लगातार भूखे लोगों के पेट भरन लाग रहे हैं। इसका बड़ा हम तो दान मानते नहीं, भूखा रहे भोजन दे दे गरीब परिवार जी। इसके बारे में आप बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही परोपकारी कार्य है, हम इससे सहमत हैं। और आप इसके बारे में ये जो पूरे मुहिम चलाई गई है, जो आप आज तक दूसरी किस्त आ रही है, ये कब तक चलता रहेगा इस तरह का प्रोग्राम? ये जी तब तक चलता रहेगा जब तक घर की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती ना, तब तक ये लगातार चलता रहेगा। मतलब घर का कोई सदस्य अपने कंधों पे जिम्मेवारी नहीं ले लेता, कमाने सक्षम नहीं हो जाता, तब तक लगातार चलता रहेगा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। तो जी इसके दौरान ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अद्वितीय पहल की गई है। आज उनको हम देखते हैं कि वो जहाँ पे हैं और वहाँ से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो दहेज हो, चाहे वो नशा मुक्ति हो, अब वो गरीबों को चाहे कोई भूखा न रहे, उनकी एक अद्वितीय पहल है। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो लगातार संत रामपाल जी महाराज समाज लोगों को सुखी करने के लिए निरंतर दिन रात उन्हें एक रखें। ये तो जी वही वाणी होगी जी, भूखे को भोजन देना तो सबसे बड़ा परोपकार है। हमने भी कबीर की एक वाणी सुनी है कि अन्न देव तू अलख दलम, तेरे परडे तूले न लालम। तो अन्न के समान कोई दान नहीं होता, और ये आज भूखे को रोटी मिल रही है और गरीबों को, किसी को कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, जो भी जिस तरह की ज़रूरत होती है संत रामपाल जी द्वारा मुहिम छेड़ी गई है, प्रोवाइड कराई जाती है। इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। और हम यहाँ के कुछ समाज के लोग हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आप इनके पड़ोसी हो, ये जो दान दिया गया अच्छा है, लगता है जी, वैसे कर रहे जो जिस दिन से दे रहे, दूसरी बार आया हमने तो अच्छा लगा। अच्छा दूसरी बार ये दिया गया है। हाँ जी। अब इनको अब ये लड़का और हो जाए ना कंधों पे थोड़ा सा बोझ, इस पे पढ़ाई का डाल दो, ये पढ़ लेगा। फिर इसका पापा तो काम के लाख रहे ही नहीं रहे, इनको तो बहुत दिन हो गए दुखी पाते, ये औरत ही करती बेचारी अपना गुजारा। इस संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, हाँ जी, ये हर गरीब के लिए है। इसके बारे में हम संत रामपाल जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोल रहे जी, अच्छा कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, खाना दाना दे रहे हैं, जो सुविधा कर रहे हैं अच्छी। और ये कह सकते हैं, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई खुद घर आके इस तरह और जब तक दे तब तक वो सक्षम ना हो? कभी नहीं दिया। ये आपको लगता है कोई आम आदमी इंसान कर सकता है? नहीं कर सकता। कौन कर सकता है जी? भगवान जी करते हैं। हाँ जी, ये सब जो करा जा रहा है ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा है। और जैसे कि हम सुनने में आ रहा है, ये अद्वितीय पहल है, और इसके दौरान जितने परिवार हैं उनको सबको सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। और आगे भी हम आपको अगले ऐसा परिवार की ओर जाते हैं दिखाने के लिए, जब भी कोई किस अगले परिवार के पास पहुंचेगी। नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है।
राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।